97 अरे आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। उठ करके इस ताम्र के लोटे में रखा हुआ जल ग्रहण करते हैं। इसके बाद स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। ये तो समझिए कि हमारा परम सौभाग्य है कि रास्ते में गौ माता जी मिले और फिर उन्हें रोटी खिलाने का अवसर मिले। गंगा मैया जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर, जहाँ पर गंगा मैया जी की निर्मल धारा बह रही है। माता जी के तट पर पहुंचकर गंगा मैया जी में स्नान करते हैं और भगवान जी की भक्ति करते हैं। भगवान जी की कृपा से स्नान पूर्ण करके ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म कर्म मर्म मानकर ध्वजारोहण करते हैं और अपने इस संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देते हैं। ध्वजारोहण करके करते हैं प्राणायाम। तो इस प्रकार से हम लोग सभी प्राणायाम को करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम का उच्चारण करके प्राणायाम समाप्त हुआ। प्राणायाम पूरा करके अब हम करेंगे अपने शरीर की स्ट्रेचिंग, जिसमें सबसे पहले हम कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। इसके बाद अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से अपने शरीर को होल्ड करते हैं और फिर लगाते हैं चक्रासन और इसके बाद लगाते हैं मयूरासन, फिर लगाते हैं एल्बो लीवर। इसी के साथ स्ट्रेचिंग पूरी हुई। चलिए आइए साधारण सपाट लगाते हैं। स्त्री में आइए, शुरू। चलिए आइए कुंभक सपाट लगाते हैं। एक गहरी सांस भरेंगे, आइए इस कैपुला पुशअप लगाया जा। स्थिति में आइए, चलिए शुरू। चलिए आइए हिंदू सपाट लगाते हैं। चलिए शुरू। चलिए आइए शरीर को बैलेंस किया जाए। चलिए आइए अपने बैक के लिए करते हैं व्यायाम। आइए चलिए, पूरा पीछे लेके जाएंगे। ये दूसरा भी लगाना है, ऐसे करिए। आइए आइए, पूरा ऊपर खींचिएगा। चलिए आइए कमर के लिए लगा जाए सपाट। डायमंड में शरीर को स्ट्रेच करेंगे। आइए चलिए,
नाक को पूरा नीचे स्पर्श करेंगे। आया इसी सपाट को एक हाथ से लगाया जाए। जय हो कबीर है। आइए कंधे के लिए लगाएंगे डायमंड में हिंदू सपाट। आइए डायमंड में लगाते हैं पाइक पुशअप। चलिए चलिए आइए लगाते हैं मुष्टिका सपाट। चलिए आइए फिंगर पुशअप लगाया जाए। दो पे एक पे। चलिए आइए पावर पुशअप में लगाएंगे सिंगल क्लैपिंग। चलिए आइए लगाते हैं डबल क्लैपिंग। आ गए हैं सभी लोग। चलिए आइए दंड लगाते हैं। आ गए स्थिति में आइए। चलिए शुरू। बहुत ही विवेक जी 99 एक। बहुत सही विवेक जी लग जाएगा 100 70 71 79 22 प्रेस सोचो 70 बेकार कर रहा है 80 81 बहुत सही 82 92 93 बहुत सही 94 बहुत सही 97 बहुत सही। अरे मारिए 3 अरे 3 मारिए। चलिए फिर से ये तो 98 हाँ 99 हाँ 100 101 कब लगाइए? और लगाइए बहुत सही 102 गैप वाला। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 5 एवं 6। श्लोक ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्ये कर्मकृत कार्यते है वशः कर्म सर्वा प्रकृति अगुणैः। अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यस्त्वी इंद्रियाणि मनसा नियम आरंभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्म योग मशक्त सा विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावना वृत्त में प्रारंभ रहता है तो वह अति उत्कृष्ट है। धन्यवाद। सबसे पहले आज जो स्वास्थ्य की समस्याएं सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं उसको हमको बहुत प्राथमिकता देनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले समय में हम बहुत विकराल रूप से हमारी जो शरीर है उसको बहुत क्षति पहुंचेगी और ये क्षति हम राष्ट्र के रूप में भी देखेंगे। धन्यवाद।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब कुछ पूरा करके हम लोग करते हैं गंगा मैया जी की सफाई। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया, जय सनातन धर्म।